नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने हूँ डीमन स्लेयर के 23वें एपिसोड के साथ। तो अगर आपने अब तक इसके पिछले सारे पार्ट्स नहीं देखे तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो अब आपका और ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे कहानी पे आता हूँ। सानिमी बार बार नेजुको के बॉक्स में अपनी कटाना घुसाता जा रहा था। तांजीरो चिल्ला चिल्ला कर उसे रुकने की गुहार कर रहा था। रुक जाओ, मत करो, वो मेरी बहन है, प्लीज उसे मत मारो। नेजुको धीरे धीरे बॉक्स से बाहर आती है। उसके होठों से लार टपक रही थी और उसकी नजरें खून से लथपथ हासिरा सानिमी पर टिकी थी। सानिमी उसको भड़काने की कोशिश करता है। वो अपने खून की खुशबू उसकी ओर लहराते हुए कहता है, आओ दिखाओ अपनी असली हैवानियत, दिखा दो सबको कि तुम एक डीमन हो और तुम भी दूसरे डीमंस की तरह बस इंसानों को खाना जानती हो। सारे हासिरा चुपचाप ये नजारा देख रहे थे। उसी वक्त शिनोबु देखती है कि ओबनाई अपनी कोहनी तांजीरो की पीठ में और जोर से दबा रहा है, जिसके बाद शिनोबु उसे कहती है, तांजीरो अभी सांस मत लेना, वरना तुम्हारे नसें फट सकती हैं और तुम मारे जा सकते हो। मित्सुरी यहाँ हो रहे वाकया को देखकर घबरा जाती है। ग्योमी गंभीरता से तांजीरो को देखता है और कहता है, तुम एक कमजोर और बेबस बच्चे हो, मुझे तुम्हारी आत्मा पर तरस आता है। इस दौरान नेजुको खुद से संघर्ष कर रही होती है। सानेमी को यह देखकर मजा आ रहा था, लेकिन तांजीरो हिम्मत करके गहरी सांस लेता है और खुद को जंजीरों से आजाद कर लेता है। शिनोबु ओबनाई दोनों चौंक जाते हैं। तांजीरो भागता है अपनी बहन की ओर और ओबनाई उसे रोकने ही वाला होता है कि तभी कियो उसका हाथ पकड़ लेता है। तांजीरो नेजुको को देखकर चिल्लाता है, नेजुको ये तुम नहीं हो, तुम अलग हो और मैं जानता हूँ तुम किसी इंसान को कभी नहीं मार सकती, बल्कि तुमने तो मेरे साथ मिलकर इंसानों को बचाया है। नेजुको की आंखों में अतीत की झलक आती है। बर्फीला जंगल जहाँ वो पहली बार डीमन बनी थी। वो खुद को और तांजीरो को देखती है। फिर उसे ओरोकोदाकिसा और तांजीरो की आवाज सुनाई देती है, इंसानों की रक्षा करो, इंसानों की रक्षा करनी है, उन्हें बचाना है, हम उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और फिर नेजुको सानेमी की ओर से मुंह फेर लेती है। सानेमी चौंक जाता है और तांजीरो की आंखों में राहत उतर आती है। मास्टर कागाया, जो देख नहीं सकते थे, पूछते हैं, यहाँ अभी क्या हुआ है? जिसके बाद उनके सहायक उन्हें बताते हैं, नेजुको ने इंसान पर हमला नहीं किया, बल्कि उसने खून से अपना मुंह मोड़ लिया है। मास्टर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, उसने खुद को साबित कर दिया है। मास्टर तांजीरो से बोलते हैं, ऐसे लोग जरूर होंगे जो नेजुको को अब भी नहीं अपनाएंगे, लेकिन तुम्हारा काम है उन्हें साबित करना कि तुम दोनों डीमन स्लेयर बनने के लायक हो। तांजीरो सर झुकाकर जवाब देता है, मैं और नेजुको मुजान कोबुत्सुजी को हराएंगे। मास्टर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, पहले 12 की जुकी को हराओ, फिर मुजान की बात करना। तांजीरो थोड़ा शर्मिंदा होता है और चारों हासिरा, मित्सुरी, शिनोबु, टेंजन और ग्योमी अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते हैं। मास्टर फिर कहते हैं, हासिरा वो योद्धा है जिन्होंने मौत को हराया है, उन्हें सम्मान देना सीखो। सानेमी और ओबनाई, तुम दोनों कमजोरों पर ज्यादा अत्याचार मत करो। जो सुनने के बाद वो दोनों ना चाहते हुए भी अपना सिर हिला देते हैं। शिनोबु आगे बढ़ती है और कहती है, मैं इन दोनों को अपने घर लेकर जाती हूँ। काकुशी नेजुको के बॉक्स को देखकर थोड़ा डर जाते हैं, लेकिन मास्टर को प्रणाम करके तांजीरो और नेजुको को वहां से लेकर निकल जाते हैं। पर तांजीरो अचानक रुक कर बोलता है, जितनी बार सानेमी ने नेजुको को मारा है, उतनी बार मैं उसे हेडबट मारूंगा। काकुशी उसे पकड़कर रोकते हैं, लेकिन तभी 3 छोटे छोटे पत्थर उड़ते हुए तांजीरो के सिर पर लगते हैं। मुइशिरो उन्हें बोलता है, मास्टर की बात को बीच में मत काटा करो। और जैसे ही तांजीरो फिर से वहां से जाने लगता है, मास्टर उससे कहते हैं, तमायो-सान को बोलना मैं उन्हें याद कर रहा था। तांजीरो चौंक जाता है। उन्होंने तमायो-सान का नाम लिया, उन्हें कैसे पता उसके बारे में? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलता, काकुशी उसे चुप करा देते हैं और फिर वो आखिरकार थोड़ी देर बाद बटरफ्लाई मेंशन में पहुंच जाते हैं। तांजीरो जख्मी था, वो चलने की हालत में नहीं था। वहां वो एक लड़की को देखता है, कनाओ तसुरी। ये वही लड़की थी
जो तांजीरो के साथ फाइनल सिलेक्शन में जिंदा बची थी। काकुशी बोलते हैं, ये तासुगुको है जो सीधे किसी हासिरा द्वारा ट्रेन की जाती है। कानो चुप खड़ी रहती है, कोई जवाब नहीं देती। फिर तभी एक लड़की आकर उन्हें अंदर बुलाती है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है बटरफ्लाई मैंसन का हॉस्पिटल, जहाँ जेनेत्सु चिल्ला रहा होता है, 3 महीने और ये भयानक दवाई दिन में 5 बार, ये कैसा जुल्म है। तांजीरो उसे देखकर खुश था। जेनेत्सु बताता है कि कैसे उसे मकड़ी ने काटा था और अब हर दिन उसे दवाई खानी है। तांजीरो इनोसुके के बारे में पूछता है। जेनेत्सु उसे इशारा करता है। इनोसुके एक बिस्तर पर चुपचाप लेटा था। तांजीरो उसके पास जाकर उससे माफी मांगता है। मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, मुझे उसके लिए माफ कर देना। जो सुनकर इनोसुके धीरे से कहता है, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। जेनेत्सु उसे बताता है उसके गले पर चोट लगी थी और ज्यादा चिल्लाने से उसकी आवाज चली गई है और अब वो बड़ा शांत हो गया है। तांजीरो मुस्कुराता है। धीरे धीरे दिन ढलता है, रात हो जाती है। तांजीरो खिड़की बंद करता है, नेजुको को बॉक्स से बाहर आने देता है। वो दर्द से कराहता है और बिस्तर पर गिर जाता है। तांजीरो नेजुको से कहता है, तुमने मेरी रक्षा की, लेकिन साकोजी और गियुसान ने हमारी जान बचाई। मैं वादा करता हूँ नेजुको, मैं तुम्हें इंसान बनाऊंगा। उधर हेडक्वार्टर में मास्टर कागाया हासिरा से बात कर रहे होते हैं। सानेमी कहता है, आजकल डीमन स्लेयर बहुत कमजोर होते जा रहे हैं। जो सुनकर टेंजन उससे मजाक में कहता है, फिर भी तांजीरो ने तुम्हें एक शानदार हेडबट मारा। ग्योमेई कहता है, सिर्फ वो लोग जो अपने परिवार को खो चुके हैं वो ही दिल से इस मिशन से जुड़ पाते हैं। तांजीरो ने इतनी जल्दी 12 की जुकी का सामना किया, शायद इसमें उन्हें आकर्षित करने की ताकत है। इन सब की बातें सुनकर मास्टर कहते हैं, मुजान ने एक बार फिर अपनी लोकेशन बदल दी है, लेकिन मैं जानता हूँ मैंने इतिहास के सबसे बड़े ताकतवर हासिरा इकट्ठा किए हैं। तुम सब मेरे बच्चे हो और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। हम मुजान को हरा कर रहेंगे, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। जिसके साथ ही डीमन स्लेयर का ये एपिसोड भी यही खत्म होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मेरी मेहनत, मुझे कमेंट में बताओ। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे आप ऐसी ही और भी वीडियोस मिस ना कर सको। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलता हूँ इसके अगले भाग या किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।